सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, आज 5 सितंबर है और आज के ही दिन भारत के लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस है। दुनिया के बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार की धरती पर जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म का आविष्कार किया था, बोध गया के बगल में कुर्था गांव में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। पढ़ लिख करके वो एक स्कूल में पढ़ाने लगे थे, तभी उन्हें संस्कृतियों के युद्ध की जानकारी हुई। उन्हें पता चला कि देश भारत का अल्पजन बहुजनों पर शासन कर रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुजन अलग अलग जातियों में बटा है। उन्होंने उनको जगाना, उनको चेताना, उनकी विरासत, उनके पुराने कीर्तिमान इतिहास को बताना शुरू किया। तो धीरे धीरे 10-5 साल में एक बहुजनों का बहुत बड़ा समूह खड़ा हो गया जो अपने हक अधिकार के लड़ने लगा। कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके कई मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई, लेकिन वो हमेशा इन बड़े बड़े पदों का त्याग करते रहे और वो डायरेक्टर बन करके बहुत सारे समाज के लोगों को एक्टर बनाते रहे। जैसे ही उनका नाम बहुत बड़ा हुआ और उस समय तत्कालीन कांग्रेसियों को, अल्पजनों को, सामंतियों को ये पता चला कि अगर ये व्यक्ति जिंदा बना रहा तो ये व्यक्ति बहुत लोगों के अंदर आग लगा देगा, जिनका खून ठंडा हो गया है उनका गर्म कर देगा और लोग अपने हक अधिकारों के लिए निकल पड़ेंगे और मेरी सामंती व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तभी भारत के लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद जी एक मंच पर भाषण दे रहे थे। तभी तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने प्रशासन को आदेश किया कि आज किसी भी तरह से गोली चला दी जाए और उस गोली के कांड में जगदेव प्रसाद जी का मर्डर कर दिया जाए। और ऐसा ही प्रशासन ने किया। वो भाषण दे रहे थे और कह रहे थे 100 पर 90 का 100 में 90 भाग हमारा है, 10वां भाग तुम्हारा है, हम लेके रहेंगे। तभी गोली चली और उस गोली में उनके सर में गोली लगी और बहुत सारे लोग तितर-बितर होकर के भाग गए। असहाय, गरीब, कमजोर, शोषित लोगों ने सुनने आए थे, वो डर भय से भाग गए और उनको पुलिस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। और रास्ते में जब उन्हें प्यास लगी तो ये कहानी है, ये सत्य कितनी है, या किताबों में ऐसे ही लिखा है कि एक सामंती व्यक्ति ने उनके मुंह में पेशाब की। ये सत्य नहीं हो सकती है या सत्य हो भी सकती है, ये वहाँ के लोगों ने, वहाँ के इतिहासकारों ने मुझे बताया है। पेशाब की, ताकि इतना नफरत वो उनसे करते थे। विचार करिए, इस सामंती व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ जब जिसने भी कदम उठाया है, आवाज उठाई है, उसका सर कुचलने का काम इन लोगों ने हमेशा किया है। इसलिए मरे हुए लोगों, जाग जाओ। जाने कितने लोगों की और साहतें आप दिलाओगे, तब जाकर के तुम जाग करके अपने हिस्से की लड़ाई, अपने हिस्से का आंदोलन और हिस्से का बंटवारा करके इस देश पर शासन करोगे। आज मैं उनके शहादत दिवस पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और मैं दुनिया को आज ये बताना चाहता हूँ, आज अकेले जगदेव प्रसाद बाबू नहीं, उनके पहले हजारों लोग और उनके बाद हजारों लोग मान सम्मान की लड़ाई के लिए, जिन्होंने समझौता नहीं किया, जिन्होंने कभी अपना जमीर नहीं बेचा, कभी दुश्मनों से वो मिले नहीं और हक अधिकारों के लड़ते रहे, उनको ऐसे ही जान गंवानी पड़े। अब और किसी को जान न गंवानी पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक हो जाइए, आपस में बहुजन मैत्री कर लीजिए और इस देश पर शासन कर लीजिए, क्योंकि आपके पुरखों ने यहाँ शासन किया है। आज इस शहादत दिवस पर मैं नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।